तो तमाम नेताओं की जो सपा से विधायक थे उनकी भी आत्मा जागृत हो गई है और अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो अंतरात्मा नहीं अंतर खात्मा है। अगर अखिलेश जी ये बात कह रहे हैं तो अखिलेश जी को भी सोचना चाहिए कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वही आरोप ओम प्रकाश राजभर उनके ऊपर लगा रहे हैं। हमारी भी पार्टी के एक विधायक को उन्होंने कितना बड़ा पैकेज दिया, जया बच्चन से कितना बड़ा पैकेज दिलाया। वो कह रहे हैं कि बड़ा पैकेज बीजेपी ने दिया, धमकाया गया, डरवाया गया, ये बात अखिलेश जी कह रहे हैं। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि हमारा जो विधायक जगदीश नारायण राय गया हुआ है, आपने उसको क्रॉस आउट कराया तो कितना जूता मारा था? जूता भे के मारा है कि बिना भिगोए मारा है? कितनी बड़ी रकम दिया है? जया बच्चन से 2 करोड़ दिलाया है कि उससे बड़ा पैकेज दिलाया है? ये बात पहले अखिलेश जी को खुलासा करना चाहिए, तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। अखिलेश जी को सीबीआई ने बतौर गवाह मामले में बुलाया खनन के। उनका कहना है कि जब लोकसभा चुनाव चूंकि सर पे इसलिए बुलाया। देखिए, झूठ बोलने के वो माहिर हैं। आप सब लोग जानते हो कि 2016 में अखिलेश यादव जी खुद मुख्यमंत्री थे और जब खनन मामले में पट्टा देने पर रोक लगा दी गई, उसके बाद भी अखिलेश जी ने पट्टा दिया। रोक के बाद उसी की जांच हो रही है। और गायत्री प्रजापति के जेल जाने के बाद विभाग किसके पास था? अखिलेश जी के पास था। अब अखिलेश जी कहें प्रमुख सचिव कहें अखिलेश, तो ये तो जांच में चल रहा है। तो जांच में अगर आप निर्दोष हो तो भाग क्यों रहे हो? पेश हो जाओ, देखो, साबुत दे दो। 25 करोड़ आबादी में आखिर में आप ही लोगों के सीबीआई क्यों जा रही है? नेताओं के ही पीछे क्यों सीबीआई जा रही है? जिनके पास माल है उन्हीं के पास सीबीआई क्यों जा रही? गरीबों के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? आप कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, विस्तार हो रहा है, होली मनाएंगे कि नहीं? देखिए, हम 32 साल से होली नहीं मनाते। हम 32-33 साल हो गया हमको होली नहीं मनाते, क्योंकि जब ये देश 585 राजा होते थे, राजपाट होता था, तो उसमें 165 अकेले भर शासक थे। होली के दिन ही दारू पिला करके, उनको मांस मदिरा खिला करके उनका राजपाट छीन लिया गया। जब इस दिन से हमको इस बात का एहसास हुआ तो खुद मैं होली नहीं मनाता। आज मुझे 32-33 साल हो गया। उसका आपके मंत्री पद मिलने न मिलने उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो सरकार में था, 2 बार मिनिस्टर था, तब भी नहीं मनाया। विधायक हूं लगातार 7 साल से, तब भी नहीं मनाता हूं। अभी उम्मीद है? नहीं, हम होली नहीं मनाते। मंत्री बनने की? मंत्री पद तो मैंने खुद रिजाइन दिया था। 2 ही साल में रिजाइन दे दिया था। रिजाइन का देखिए, हमारा मकसद है जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है, उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। बड़ा आरोप अखिलेश यादव जी के ऊपर है। उन्होंने अपनी जाति के मजबूत जातियों को 27% आरक्षण का लाभ दिया और जो कमजोर जातियां, पिछड़ी जातियां हैं, उनको हिस्सा नहीं दिया। इस नाते राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार कराया, 7, 9, 11 में बांटा कि ताकि ये लागू हो जाएगा तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर सब लोग इसमें बनने लगेंगे। इस उद्देश्य से हम इसको तैयार करा, इसको लागू कराने के लिए नहीं लागू हुआ, छोड़ दिए। हमारा मकसद सत्ता नहीं है। सत्ता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, सत्ता एक साधन है, उसके सहारे समाज की मदद होती है, तो एक साधन है। वो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है जितना हमको जो अनभिज्ञ लोग हैं उनको अभी